हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, एक और बेहतरीन एंड फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 15 एरिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं नॉर्मली हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर जिसका नाम है एरिया। तो कुछ ही दिनों की बात है, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा एंड इसके बाद भी जो बचे हुए चैप्टर्स है वो भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का सिलेबस होने वाला है कंप्लीट कुछ ही दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा ये जो चैप्टर है, नया चैप्टर नंबर 15 एरिया, आज हम इसका पहला लेक्चर देखने वाले हैं और इसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है पैरेललोग्राम। लेकिन पैरेललोग्राम डायरेक्टली बताने के पहले आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि हमने इसके पहले के स्टैंडर्ड में 7th में भी देखा होगा, 8th में भी आपने स्टार्टिंग से जो भी चैप्टर्स पढ़े इसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि हमने बहुत सारे फॉर्मूला देखा भी है। जैसे कि पहला अगर मैं बताऊं, अगर मुझे बताना है किसी का, क्योंकि देखो चैप्टर का नाम क्या है, एरिया है, तो एरिया बहुत सारी चीज की होती है। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ए स्क्वायर का अगर मुझे एरिया निकालना है तो फॉर्मूला हमने देखा था कि एरिया का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि आप साइड को साइड से जब मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी ठीक है, साइड को जब साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर रहेगा। वैसे आपने एक और फॉर्मूला देखा होगा, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आपको बस करना होता है लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई, यानी कि लेंथ को और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करके, जिसको हम लोग शॉर्टकट में L मल्टीप्लाई बाय B भी बोलते हैं। तो आपका लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करने में, ब्रेथ को विड्थ भी कहा जाता है, चौड़ाई, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। वैसे ही आपने एक और टाइप का एरिया देखा था निकालना, जो कि है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको कोई निकालने बोलता है तो आपका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, सीधा से आप निकालते हो, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में हाफ इंटू बी इंटू एच भी लिखते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलेस हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। डोंट वरी दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग को वापस से क्वेश्चंस तो नहीं पूछे, लेकिन यहां पे आपके जो सिलेबस में इंक्लूडेड जो है एरिया, जो सबसे पहले चीज का पढ़ना है वो है पैरेललोग्राम। तो एग्जैक्टली पहले समझने की कोशिश करेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला, दैट इज वो फॉर्मूला बताऊंगा एंड उसी के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 15.1, पहला प्रैक्टिस सेट ऑफ दिस चैप्टर, उसकी शुरुआत करेंगे एंड खत्म भी कर देंगे आज ही। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा बहुत मतलब क्या बताऊं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैरेललोग्राम मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन डेफिनेटली होता है आपके एग्जाम में, इतनी गारंटी है। मैंने जितने पेपर्स देखे हैं 7th के 8th के, तो 7th में भी एक टॉपिक था एरिया, तो उसमें भी आपके स्क्वायर्स या फिर रेक्टेंगल्स या फिर ट्रायंगल के क्वेश्चंस पूछते थे, लेकिन सेम 8th में भी एरिया है तो आपको पैरेललोग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। रोम्बस का भी आता है, लेकिन रोम्बस आज नहीं पढ़ना है, रोम्बस हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये तो हमारा बेसिक था, आपको बस याद दिलाने के लिए, ताकि आपको याद आ जाए कि यस ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सीधा हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों आज का पहला टॉपिक और जिसके ऊपर हमें प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना है, जिसका नाम है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। अब व्हाट डू यू मीन बाय पैरेललोग्राम, सबसे पहले डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। पैरेललोग्राम का मतलब यह होता है कि जितने भी उसके अपोजिट साइड्स होते हैं ये एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, इसके लिए इसका नाम पैरेललोग्राम पड़ गया है। यानी कि अगर मैं एक लाइन ऐसा ड्रॉ करूं, एक साइड ऐसा है, ठीक है, और एक साइड मेरा ऐसा है, तो अगला भी जो साइड रहेगा वो इसी प्रकार होगा और उसके ये वाला साइड भी वो होगा इसी प्रकार का। तो आप देखोगे तो ये क्या बन गया दोस्तों, एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर नाम मैं कोशिश करूं लेने के लिए, दैट इज PQRS, अगर मैं इसको लिखता हूं नाम, तो ये मेरा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, शॉर्टकट लिखता हूं यहां पे, शॉर्ट फॉर्म PQRS इज अ, क्या बोलूंगा मैं, इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये क्या है, मेरे लिए एक पैरेललोग्राम है। अब इसका एक फॉर्मूला होगा, चलो पैरेललोग्राम तो है मैं मानता हूं, लेकिन मेन क्या पढ़ना है हम लोग को, एरिया पढ़ना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला है वो हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही आसान है, इसको याद रखना, बहुत ही इजी चीज है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि पैरेललोग्राम में दो चीज होती है, एक तो उसका होता है बेस, ये उसका हो गया क्या, बेस, कि जो पैरेललोग्राम जिसके ऊपर खड़ा है ये दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो गया उसका बेस। और एक पैरेललोग्राम की हाइट होती है, तो हाइट मतलब कहां से ले सकते हो आप, यहां से भी हाइट ले सकते हो, या फिर आप सीधा सीधा कोई भी एक पर्टिकुलर इससे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो ये जो हाइट रहेगी, यानी कि यहां से लेके ये पूरी जो हाइट रहेगी वो उसकी क्या रहेगी, हाइट। ठीक है, ये हाइट हो गया उसका कितना,
ऊंचा है ये, कितना ऊंचा इसका ये है, तो ये उसका हाइट हो गया और ये इसका बेस हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपको याद रखना है और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से इसको याद कर लोगे। जिस प्रकार ट्रायंगल का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्यों ट्रायंगल हाफ था, क्योंकि उसमें 3 एज थे, यहां पे 4 एज है, दैट्स व्हाई हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला याद कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो दोस्तों, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं 15.1, इसमें यही जो फॉर्मूला है वो यूज होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही मजा भी आ जाएगा आपको करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15.1 की। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। चलो चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के सीधा एग्जांपल्स की तरफ। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिस सेट हेडिंग डाल देते हैं और प्रैक्टिस सेट का हम लोग हेडिंग डालते हैं हमारे रेड मार्कर, जैसा कि आपको पता ही है। तो चलो डाल देते हैं, क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है, तो यानी कि 15.1 हो जाएगा, ठीक है। तो डाल दिया 15.1। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, यहां पे क्या बोला है क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है मैं क्वेश्चन पूरा लिखता तो नहीं हूं, लेकिन यहां पे आपको जरूर से मैं बताऊंगा कि क्या बोला है क्वेश्चन में, आप अपने बुक में देख सकते हो। तो इफ ए बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर, यहां पे बोल दिया कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका बेस दिया हुआ है हमें कितना, 18 सेंटीमीटर का, 18 सेंटीमीटर का बोल के रखा है कि एक पैरेललोग्राम में 18 सेंटीमीटर का बेस है, उसकी हाइट भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, यहां पे हाइट इज 11 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर का हाइट दिया हुआ है। चलो ठीक है, और उसके बाद हमें पूछा है फाइंड इट्स एरिया। क्या बोला है, फाइंड एरिया। अब पैरेललोग्राम ये चीज है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम बोला है ना कि ये पैरेललोग्राम है, तो वी नो द फॉर्मूला फॉर पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम। हम लोग जब हम लोग कॉलेज के दिनों में थे, स्कूल के दिनों में, तो हम लोग प्यार से ले लो, प्यारा ले लो, तो वही बोलते हैं याद रखने के लिए, इट इज जस्ट जोक, आप इग्नोर करिएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, क्या था फॉर्मूला दोस्तों, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस या फिर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, जैसा आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए लिख रहा हूं मैं, शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है, एरिया के लिए मैं ए शॉर्टकट लिख रहा हूं, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, तो हाइट मेरे लिए 11 है, बेस मेरे लिए 18 है, तो 18 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 11 करके देखते हैं, आप लोग करके देख लो, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है, तो मैं इसका यूज करूंगा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों ये बहुत ईजी है और आप लोग आराम से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो मैं तो कैलकुलेटर यूज करता हूं, बिकॉज मुझे अनुमति है कैलकुलेटर यूज करने के लिए, लेकिन आप लोग को अनुमति नहीं है, तो आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 18, हमारा आंसर जो आता है वो आता है 198। तो आपका आंसर कितना आ गया, 198। और एरिया जो होता है ना पैरेललोग्राम का, उसका यूनिट होता है, तो हम लोग को लिखना होता है, ये सेंटीमीटर दिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो चेक करने वाले, वो आपका हाफ मार्क्स काट लेंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपने सब कुछ सही किया लेकिन आपका हाफ मार्क्स कट हो जाए, तकलीफ होती है, ठीक है ना। तो ये जो सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लिख देना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मीटर दिया रहेगा तो मीटर खाली लिख देना, ठीक है, मीटर का स्क्वायर, एम का स्क्वायर लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, उसको भी देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, लेट्स सॉल्व आवर सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। चलो, ओके, राइट डाउन सेकंड एग्जांपल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अरे यार, पहले एरिया देके रखा है, यानी कि बोल दिया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया हमें देके रखा है, कितना देके रखा है, 29.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 29.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमें ऑलरेडी पैरेललोग्राम का एरिया इस बार देके रखा है। और साथ में दिया हुआ है बेस, यानी कि उसका बेस दिया हुआ है, कितना है बेस, देख लेते हैं बेस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। बेस जो दिया है वो कितना दिया है उन्होंने, 8 सेंटीमीटर का बेस दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, फाइंड इट्स हाइट। हमें पूछा है कि आप जो है वो हाइट जो है वो निकाल के दिखाओ, फाइंड हाइट। तो हाइट क्वेश्चन मार्क है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला वही रहने वाला है, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोल दिया तो फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, अभी हमने देखा।
बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो एरिया हमारे इस बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें इसका वैल्यू दे के रखा है, तो इसके जगह पे हम लोग उसका वैल्यू लिख देंगे जो कि है 29.6, तो हमने इसके जगह पे उसका वैल्यू लिख दिया। फिर इक्वल है बीच में, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है, तो बेस इस बार दिया हुआ है क्या, यस बेस दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और हाइट हमें दिया नहीं है, तो हाइट के जगह पे हम लोग सेम हाइट लिखेंगे क्योंकि हमें दिया नहीं है। तो हम लोग को अगर हाइट निकालना है, पूछा है ना क्वेश्चन में हाइट निकाल के दिखाओ, तो हाइट निकालना है तो ये जो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 29.6 के नीचे 8 आ जाएगा और उधर हाइट जो है वो अकेला बच जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो आप, 29.6 को 8 से डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करोगे, देखो यहां पे दो मेथड है डिवाइड करने के, एक तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता कैलसी से सॉल्व करके, लेकिन आपको सॉल्व करना है तो आपको कैसे करना होगा, ये पॉइंट को हटा दो। पॉइंट को कैसे हटाओगे, ये 29.6 है ना, देखो यहां पे मैं लिख के दिखा रहा हूं 29.6 नीचे 8 है, तो आप क्या करो, ये एक पॉइंट को हटाने के लिए, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना, तो एक पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पॉइंट को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पॉइंट को 1000, 4 पॉइंट को 10,000, ऐसे एक एक जीरो बढ़ेगा, एक पॉइंट के लिए एक जीरो वाला, तो एक पॉइंट के लिए एक जीरो किसके पास होता है, 10 के पास होता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अभी हाइट जो है इधर लिख देता हूं ना, ठीक है ना, सॉरी हाइट जो है सीधा लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, हाइट सीधा करके लिख दिया, हाइट इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 29.6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, हाइट h लिख रहा हूं हाइट के लिए, तो h इज इक्वल टू 296 हो गया। अब आपने 29.6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट हट जाएगा ना, तो 296 हो गया, और नीचे 8 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 80 हो गया। अब इसको देखो डिवाइड कर सकते हो आप, 2 के टेबल में जाएगा क्या, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 4 के टेबल में जाएगा, देखो 4 7 जा 28 होता है, 4 7 जा 28 होता है, 1 बचा 16, यानी 4 4 जा 16, 74 आया, ये 4 2 जा 8 और 0, ठीक है, और वापस से 4 के टेबल में जाएगा क्या, चलो चेक करते हैं, नहीं जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल में 2 10 जा 20, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, 37 बाय 10, तो हाइट जो हो जाएगा 37 डिवाइड बाय 10 बचेगा, तो 37 डिवाइड बाय 10 यानी 3.7, ठीक है ना, 37 बाय 10 मतलब 3.7 होता है, तो आपका सीधा हाइट मिल गया, यहां से हाइट का जो वैल्यू मिल गया वो मिल गया 3.7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का यूनिट है ना यहाँ पे, ठीक है ना, हाइट सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हाइट आपका हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। कितना इजी है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि जब पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आपको दिए रहते हैं थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन में, लेकिन अदरवाइज आप देखोगे तो इतना सिंपल है यार, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से एंड इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों, हो गया। तो अब यहां पे देखोगे तो आपके प्रैक्टिस सेट में एक और एग्जांपल दिया, थर्ड एग्जांपल भी, तो उसको भी देख लेते हैं, लेकिन ये मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये मैं आपको होमवर्क देने वाला, तो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, कैसे करना है वो आपके ऊपर है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पे अगेन बोला है, एक एरिया दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, जो बोला है 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल के रखा है, हाइट दिया हुआ है इस बार, और आपको पूछा है बेस, यानी कि इस बार हमें बेस दिया हुआ था और हाइट निकालने बोला था, तो आपने निकाल लिया। इस बार क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में आपको हाइट दिया हुआ है और बेस निकालने बोला है, उल्टा बोला है, मतलब कुछ फर्क नहीं है, बस आपका यहां पे जो वैल्यू आपने डाला ना ये वाला फॉर्मूले में, उसमें इस बार आपको बेस का वैल्यू नहीं दिया है और हाइट का दिया हुआ है, तो सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है, सेकंड जैसा सॉल्व किया था वैसे ही थर्ड सॉल्व करना है। एंड मैं देखना चाहता हूं दोस्तों कितने लोग कमेंट करके यहां पे आंसर सही से बता पाते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन इज योर होमवर्क, फटाफट से कमेंट करके बताना कि हाइट सॉरी बेस आपको कैलकुलेट करना ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस, तो आपका बेस का वैल्यू कितना आ रहा है ये फटाफट से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर वीडियो है ये समाप्त होता है, आप लोग के कमेंट्स का हमें इंतजार करना रहेगा, और जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए, एरिया का, एरिया ऑफ रोम्बस है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वो आपको कराना है। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर दो, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।